नमस्कार दोस्तों, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि जो हमारे नियोक्ता हैं यानी जो एम्प्लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, वो नौकरी देने लायक नहीं है। उनकी मानसिकता उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उनके अंदर नेसेसरी कैपेबिलिटी और स्किल्स नहीं है, क्षमता नहीं है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जा रहा है, तो 10 में से 9 लोग फेल हो जाते हैं। केवल एक, शायद उससे भी कम लोग सफल होते हैं। अगर हमारे कोर्ट को देखिए तो 4.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे वहाँ लंबित हैं, जो तरह तरह के विवाद और अपराध को लेकर के दायर किए गए हैं। आए दिन हम सड़क पे झगड़ा कर लेते हैं, चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने ध्यान दे करके सोचा है? अगर आप गहनतापूर्वक इस पर विचार करें तो ये बात आपको साफ हो जाएगी कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो डिफिशिएंट है, डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल यह है कि व्यक्तित्व को विकसित करने का जिम्मा किसका है? पर्सनालिटी को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमारे एजुकेशनल सिस्टम की है, शिक्षा प्रणाली की है और टीचर्स की है। दोस्तों, यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं या इस प्रोफेशन को अपनाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक सफल टीचर के लिए किस तरह की मानसिकता का होना जरूरी है, किस तरह का व्यक्तित्व उसके पास होना चाहिए, किस तरह की उसकी सोच होनी चाहिए, किस तरह के विचार होने चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं जानते हैं तो शायद आप इस प्रोफेशन में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने पर्सनालिटी को उसके हिसाब से डेवलप नहीं कर पाओगे, अपने कमियों को ढूंढ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सफल टीचर के लिए किस तरह की मानसिकता होना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी होनी चाहिए, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग की प्रक्रिया क्या होती है, लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे लोग सीखते हैं, अगर गलत माइंडसेट है उसका परिणाम क्या होता है और सही माइंडसेट का फायदे क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं कि जो एक सफल शिक्षक के लिए, अध्यापक के लिए, प्रोफेसर के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं या सोच समझ के इस प्रोफेशन में जा सकते हैं या न जाने का मन बना सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही हमने लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा शुरू करूं, कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। आपका 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे। पहली बात, अगर आप हमारे लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, हमसे सीधे सीधे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
वहाँ आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक फ्री वेबिनार का लिंक है और एक सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का लिंक है। अगर आपके पसंद का कोई विषय पर कोई वेबिनार ऑलरेडी शेड्यूल्ड है तो आप रजिस्टर करा लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर नहीं है तो आप सजेशन दीजिए, हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसा हमने बताया कि आज की अधिकांश समस्याओं की जड़ में हमारी व्यक्तिगत कमजोरियां यानी हमारे व्यक्तित्व की कमजोरियां शामिल हैं। इसलिए मैं सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं, इस विषय पर होने वाली परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो हमारा विचार मंच ज्वाइन करिए जिसका नाम है प्रयास विचार मंच। इसका लिंक है, आप क्लिक करिए, अपने डिटेल्स हमको दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और आपको इनवाइट करेंगे जब भी ऐसा मौका आएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि जब तक हमारे आचार विचार सही नहीं होंगे, हमारी सोच सही नहीं होगी, हमारे जीवन मूल्य सही नहीं होंगे, हम सही एक्शन ले ही नहीं सकते। और सही एक्शन अगर हम नहीं लेंगे तो चाहे जो भी क्षेत्र हम चुने उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों, लोगों की सोच, जीवन मूल्यों में, थॉट प्रोसेस में और उसके पर निर्भर व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने के लिए एक मैं स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन कर रहा हूं जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। यह कि पूरा का पूरा कोर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक पर आधारित है। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिटायर्ड पीपल और गवर्नमेंट ऑफिसर के अलग अलग। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है, उसको क्लिक करिए, आपको बेसिक जानकारी मिलेगी, बेसिक स्ट्रक्चर पता चलेगा। और अगर आप हर मॉड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए, सारी सूचना उपलब्ध है, आप देखिए, समझिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे। इसलिए हमने एक स्पेशल रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है जिसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे केवल ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपके पास अगर अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने के बाद 1 घंटे या उससे थोड़ा ज़्यादा समय बचता है तो वो समय हमको दान कर दीजिए और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे गतिविधि भागीदार के रूप में काम करते हुए इस पाठ्यक्रम का आप संचालन करिए, व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में, जिसके लिए हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे और कुछ आय भी आपको होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आपको बताया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारे जो 5 लिंक हैं उनको चेक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं कि एक सफल टीचर के लिए, एक सफल लेक्चरर प्रोफेसर के लिए किस तरह का माइंडसेट यानी मानसिकता होनी चाहिए, उसके व्यक्तित्व का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, कुछ डाटा आपको देना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आज का वीडियो कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे देश में करीब 1.15 करोड़
स्कूल टीचर हैं। उसके अलावा 15 लाख से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। अगर आप दोनों जोड़ोगे तो 1.30 करोड़ हुआ। फिर ढेर सारे लोग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और तरीके से इन्फॉर्मरी लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनकी भी संख्या मेरी समझ से 60-70 लाख होगी। तो अंदाजन मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। उनको ये वीडियो मौका देगा कि वो अपने को चेक करें, अपनी कमियों का पता करें और उसको दूर करें। अगर मैं विश्व के लेवल पे देखूं तो पूरे विश्व की जनसंख्या करीब 800 करोड़ है, जिसमें से 140 करोड़ हम लोग हैं। तो रफली 5 गुना आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर यही रेशियो हम लगा दें पूरे वर्ल्ड पे तो 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है जिस पर अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने अन्य टीचर दोस्तों से, अन्य लोगों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एजुकेशन का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को आप कोई नॉलेज या स्किल ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि दूसरे से आप ट्रांसफर ले रहे हैं, आप उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 2 वे प्रोसेस है एजुकेशन का, देना और लेना, नॉलेज स्किल देना और प्राप्त करना। ब्रॉडली उसको आप एजुकेशन कर सकते हैं, जो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, आपको योग्य बनाता है, आपको ह्यूमन बनाता है, प्रोवाइडेड वो कायदे से किया जाए। अब दूसरी सवाल है कि टीचिंग का क्या मतलब होता है। दोस्तों, टीचिंग का मतलब ये होता है कि वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप कोई सूचना, कोई सब्जेक्ट का ज्ञान या कोई स्किल सामने वाले को ट्रांसफर करते हो, प्रेजेंट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ताकि वो उसको अच्छी तरह समझ जाए, और न केवल समझ जाए बल्कि उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में भी ला सके। अब आप देख लीजिए कि एम्प्लॉयर कहते हैं कि लोग जॉब देने लायक नहीं है, एंटरप्रेन्योर फेल हो रहे हैं, डे टू डे लाइफ में लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपकी टीचिंग में डिफेक्ट है, आप लोगों की पर्सनालिटी को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, जो ट्रांसमिशन है वो इनकम्प्लीट है, आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, उसकी पैडागॉजी इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं है, ये सक्सेसफुल टीचिंग नहीं है। अब इसके पहले कि आप जाने कि सक्सेसफुल टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपको ये भी समझने की जरूरत है कि लर्निंग क्या होती है, हम सीखते कैसे हैं, क्या तरीका होता है उसका। तो दोस्तों, इसका तरीका बहुत ही आसान है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके पास आँख है और कान है। आँख से आप कोई चीज़ देखते हो, कोई इमेज है, कोई चीज़ है, कोई डाटा है, कोई किताब है, कुछ भी, और कान से सुनते हो। तो जो सुनते हो, जो ध्वनि है या जो आप देखते हो, दोनों का सिग्नल आपको ब्रेन को जाता है। तो इनके माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर इंटर करती है। अब आपका जो ब्रेन है उसका एक एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, मौजूद जो स्कीमा का मतलब है कि आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, तरह तरह के खाने होते हैं, जैसे कंप्यूटर का मेमोरी होती है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके अंदर।
इसको मैं न्यूरोसाइंस के मामले से कहूँ आपको तो एक न्यूरल नेटवर्क होता है आपका, एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का, आपके एक पाथवेज होते हैं, ये सब एक कॉम्बिनेशन होता है उनका, और ये बनता है आपके एग्जिस्टिंग जो भी अनुभव है, नॉलेज लिया आपने जहाँ जहाँ से किया, उस सब मिला जुला के उनकी करंट स्टेटस होती है। अब मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप ग्रहण करते हो, चाहे आँख से करो, चाहे कान से करो, कहीं से भी करो, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मैच कर जाए उससे जो आप ऑलरेडी जानते हो तो कोई तो इशू नहीं है, आसानी से आप उसको आपका माइंड ले लेगा और स्टोर कर लेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिसको पहले से आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपके ब्रेन को पता नहीं कि क्या चीज़ है, तो ब्रेन फिर स्ट्रगल करता है, और जो स्ट्रगल का प्रोसेस है इसके रिजल्ट के रूप में ब्रेन आपका डेवलप होता है, आपका स्कीमा चेंज होता है, नई स्टोरेज बनाना पड़ता है ब्रेन को, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन, नया स्ट्रक्चर है उसका, तो स्कीमा मॉडिफाई होते होते डेवलप होता चला जाता है। ये प्रोसेस होता है ब्रेन के डेवलपमेंट का और हमारे अपने डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। अगर न्यूरो साइंस के रूप में बात करूं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपके जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है या पाथवेज हैं, जब आप नई इंफॉर्मेशन लेते हो जो उससे मैच नहीं करती तो नए पाथवे ब्रेन बनाता है। उसमें दो प्रोसेस है, स्प्राउटिंग और ब्रांचिंग। तो ये करते करते जो आपका एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें डिकॉन्फ़िगर होता है, वो डेवलप होता है। इस तरीके से आप सीखते हो। अब जो कॉग्निटिव थियरी है सीखने की, उसके भी दो पार्ट हैं, एक सोशल और एक बिहेवियरल। सोशल थियरी सीधी सीधी ये कहती है, सामाजिक थियरी, कि आप समाज में अकेले नहीं हो। तो आप जो समाज में देखते हो, जो इंटरेक्ट करते हो, जो लोगों के साथ बातचीत होती है, उससे भी आपका डेवलपमेंट होता है, उससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस से या स्कीमा मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से आप डेवलप होते हो। इसका मतलब जो समाज के प्लेयर्स हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, और या तो आपका सोशल मीडिया है, या तमाम सोर्सेज हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप डेवलप होते हो। और बिहेवियरल थियरी ये बोलती है कि जो भी आपका बिहेवियर या कंडक्ट है वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपकी सोच क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपने अभी तक ग्रहण क्या किया है, आपका करंट स्कीमा क्या है, आपका करंट न्यूरल नेटवर्क कैसा बना हुआ है। इससे आपका बिहेवियर गवर्न होता है, और बिहेवियर से ही आपको रिजल्ट मिलता है, आपका गलत हो चाहे सही हो। तो दोस्तों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तब तक आप लर्न नहीं करोगे या तब तक स्टूडेंट लर्न नहीं करेगा जब तक वो फाइट ना करे, उसका ब्रेन फाइट ना करे। तो एज ए टीचर आपको समझना चाहिए कि फाइट देना और फाइट लेना दोनों जरूरी है सीखने के लिए। तो ये हो गया मोटा मोटा प्रोसेस जो है वो लर्निंग की प्रोसेस होती है। अब तीन तरीके से लर्निंग होती है। एक तो ये कोई सवाल पूछे आपसे और आपको जवाब देना पड़े, तो आप चेक कर लेते हो कि हमको ये चीज़ आ रही है, नहीं आ रही है, रीचेक कर सकते हो, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चनिंग का जो मेथड है उससे आप सीखते हैं। दूसरा, आप काम करते हो, गलती करते हो, गलती से सीखते हो। गलती करोगे, फिर देखोगे कैसे हो गई, फिर मॉडिफाई करोगे, फिर ट्रायल एरर करके सीखते हो गलतियों से। एक बहुत ये कॉमन तरीका है सीखने का, लेकिन ये इसमें टाइम खराब होता है, लंबा लगता है इसके अंदर। और तीसरी चीज़ है कि आप सेल्फ स्टडी से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से, सेल्फ प्रिपरेशन से सीखते हो। आप बुक पढ़ते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप अन्य तमाम अखबार पढ़ रहे हैं, कि तरह तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी आप पढ़ते हो, उन्होंने क्या गलती की, कैसे गलती की, उससे सीखते हो। तो दूसरों की गलती से सीखते हो आप। तो ये तीन मोटा मोटा तरीके हैं जिससे आप सीखते हो। अब दूसरा है कि ये एजुकेशन के माध्यम क्या क्या है। तो
तो माध्यम इनफॉर्मल है और फॉर्मल है। इनफॉर्मल माध्यम आपको पता है, फैमिली से सीखते हो आप, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, फ्रेंड सर्किल है, सोशल मीडिया है, तमाम इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सीखने में मदद करते हैं, जो आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर्मल सिस्टम की, स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है और ये प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। तो ये मीडियम है जिसके माध्यम से आप सीखते हो। मैं इस वीडियो में जो फोकस करने जा रहा हूँ, फॉर्मल सिस्टम में जो टीचर्स हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। अब अगला सवाल यह है कि अगर आपका माइंडसेट गड़बड़ है तो होगा क्या। अगर माइंडसेट गड़बड़ है तो पहली बात, जो स्टूडेंट होगा वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा, क्योंकि प्रॉपर उसको आप गाइड नहीं कर पाओगे, चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लग भी गई तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देगा, उसका प्रोडक्टिविटी लो होगी, तो ओवरऑल जो ग्रोथ होगा कंट्री का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो कंपनी, उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। तो एक लंबा चौड़ा परिणाम होगा अगर आपका माइंडसेट गड़बड़ है, आप ठीक से टीचिंग नहीं कर पा रहे हो, और आपके ऊपर भी असर होगा, आपका बिहेवियर भी डिफरेंट तरह का होगा। आप बच्चों में भेदभाव करोगे, कठिन सवाल नहीं पूछोगे ताकि वो फाइट करें, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करोगे, अपने को सुधारोगे नहीं। और अगर आपका माइंडसेट सही है, जैसा कि हम डिस्कस करने अब जा रहे हैं आगे, तो अगर आपका सही माइंडसेट है तो एक कैपेबल बच्चा निकलेगा, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, उसकी समझ स्ट्रांग होगी, तो वो नौकरी करेगा तो वहां भी सफल होगा, जिस प्रोफेशन में जाएगा वहां सफलता हासिल करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा तो वहां भी सफलता होगी, और 10 में से 9 फेल्योर में काफी चेंज आएगा। गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो गवर्नमेंट अच्छी तरह चलेगी, तो चारों तरफ उसका फायदा पहुंचेगा, देश का फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों की लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी। तो दोस्तों, सही माइंडसेट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सही माइंडसेट होता क्या है। दोस्तों, जहां तक एक सफल टीचर के लिए सही मानसिकता का सवाल है, इसके पहले कि हम मानसिकता की बात करें, हमको पहले व्यक्तित्व की बात करनी पड़ेगी, यानी पर्सनालिटी की बात करनी पड़ेगी। तब हम अगर मानसिकता की बात करेंगे तो आपको बेहतर समझ में बात आएगी। तो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का मतलब यह आता है कि आपकी रुचि क्या है, अभिकौशल आपका क्या है, यानी एप्टीट्यूड क्या है, आपका समझ का स्तर क्या है, यानी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। अगर हम समझ की बात करें तो 3 तरह की समझ होती है हमारी। मानसिक बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू जिसको बोलते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको कि ईक्यू बोलते हैं, इमोशनल कोशेंट बोलते हैं, और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जिसको कि स्पिरिचुअल कोशेंट बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्तित्व में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बेसिक नेचर क्या है, मौलिक स्वभाव क्या है। अगर हम स्वभाव की बात करें तो हमारा जो व्यक्तित्व है 5 डायमेंशनल होता है, 5 उसके ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं। हालांकि इसको और भी कॉम्प्लिकेट लोगों ने कर रखा है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा। पहला जो डायमेंशन होता है कि आप बाह्यमुखी हो या अंतर्मुखी हो, एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक टीचर को, एक प्रोफेसर को कुछ हद तक बाह्यमुखी होना जरूरी है, एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है, क्योंकि उसको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना है, ग्रुप से इंटरेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से इंटरेक्ट करना है, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। लेकिन बहुत हाई लेवल ऑफ इंट्रोवर्जन की जरूरत नहीं है, मॉडरेट लेवल ऑफ इंट्रोवर्जन से काम चल सकता है, क्योंकि उसको नेतागिरी नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरा जो डायमेंशन है हमारी पर्सनालिटी का, उसको बोलते हैं
एग्रीएबलनेस, जिसको बोलते हैं सहमतता। यानी आप दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे के इमोशंस को, दूसरे की डिफ़िकल्टीज़ को कितना आसानी से समझ सकते हैं, मदद करने को तैयार रहते हैं, चीज़ों पे चर्चा करके उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, इसको सहमतता बोलते हैं, एग्रीएबलनेस बोलते हैं। मेरी समझ से ये हाई होना चाहिए एक टीचर के अंदर, क्योंकि उसको बच्चों को सुनना है, उनसे फ्रैंक फीडबैक लेना है, प्रत्येक बच्चे के लेवल पे जा करके उसको हेल्प करना है, उसको सक्षम बनाना है, इसलिए उसको हाईली एग्रीएबल होना चाहिए। तीसरा जो डायमेंशन है, न्यूरोटिसिज्म बोलते हैं जिसको, मूड स्विंग कुछ लोगों का होता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी के शिकार होते हैं, पल में मासा पल में रत्ती जिसको बोलते हैं। तो ये टीचर के लिए ठीक नहीं है, उसको न्यूरोटिक नहीं होना चाहिए, उसको मेंटली स्टेबल होना चाहिए, मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। उसको धैर्य के साथ बच्चे को पढ़ाता है, उसके समझ को टेस्ट करता है, फिर उसको हेल्प करता है, घबराता नहीं है, जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए उसको। अगर कोई सवाल करते तीसरे चौथे सवाल पे अगर आप फट पड़ेंगे तो कैसे आप पढ़ा पाओगे। तो न्यूरोटिक नहीं होना चाहिए, इसमें लो स्कोर करना पड़ेगा आपको। हाई स्कोर का मतलब आप न्यूरोटिक हो, लो स्कोर मतलब कम। जो चौथा डायमेंशन है वो बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा, कोसाइंसनेस। एक टीचर को पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, इसमें उसको हाई स्कोर करना चाहिए, ताकि वो प्लान तरीके से, फोकस तरीके से अपनी खुद की तैयारी कर पाए, टाइम को मैनेज कर पाए, बच्चों को पढ़ा पाए, बार बार उनसे सवाल करके उनकी कमियों को पता करके दूर कर पाए। हार्ड वर्कर होना चाहिए उसको, डेडिकेटेड होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें उसको हाई स्कोर करना पड़ेगा। और लास्ट जो पांचवा हिस्सा है वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, वो है ओपन टू एक्सपीरियंस। यानी आप कहाँ तक अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं, कहाँ तक आप क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं, आप एक्सपेरिमेंट कहाँ तक कर पाते हैं। दोस्तों ये भी रीजनेबली हाई होना चाहिए एक टीचर में। लेकिन जैसे जैसे आपका टीचिंग लेवल बढ़ेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेक्चरर है, फिर रीडर है, फिर प्रोफेसर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका जो ओपन टू एक्सपीरियंस स्केल हाई होना चाहिए, स्कोर आपका हाई होना चाहिए। एक रूटीन प्राइमरी स्कूल के टीचर और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में ये डिफरेंस आएगा कि एक प्रोफेसर जो होता है बहुत ज़्यादा वो हाईली ओपन टू एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एक टीचर को उतना नहीं होना है, वो कुछ हद तक रूटीन रह सकता है। तो थोड़ा कम स्कोर भी करेगा तो नीचे चल जाएगा, लेकिन ऊपर के लिए लेक्चरर, रीडर और फिर प्रोफेसर के लिए खास करके इसमें हाई स्कोर करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों जहाँ तक आईक्यू का सवाल है, मेंटल इंटेलिजेंस का सवाल है, 116 या उसके ऊपर अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। लेकिन यहाँ भी ये जरूरी है कि जितना ज़्यादा ऊपर के लेवल पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये आईक्यू लेवल आपका थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। 120, 25, 130 जितना ऊपर जाएगा आप बेहतर करोगे। लेकिन कट ऑफ कम से कम 116 है, इससे नीचे रहेंगे तो आप नहीं कर सकते। दोस्तों हमने एक बार ये समझ लिया कि प्राइमरली पर्सनालिटी क्या होती है। अब हम लोग ये खुले मन से चर्चा कर सकते हैं कि मानसिकता क्या होनी चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट गुण एक टीचर के अंदर होना चाहिए कि उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए सामने वाले के लिए, बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, लर्नर के प्रति, ताकि वो उनकी फीलिंग्स को समझे, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करे जेंटल वे में, और उनको मदद करे ताकि वो अपग्रेड कर सकें अपने को, उनके लेवल पे जाकर उनको हेल्प कर सकें। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है कि अगर आप दूसरों की चिंता आपको नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। दूसरों के लिए चिंतित होना बहुत
एक आवश्यक गुण है एक टीचर के अंदर। दूसरा, उसके अंदर हाई लेवल ऑफ डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है अपने कार्य के प्रति तो कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको काफ़ी मेहनत करके क्लास के लिए तैयार करना होता है, फिर क्लास में जा करके अपनी चीज़ें बोलनी होती हैं, फिर उन लोगों की मदद करना होता है। डेडिकेशन का बहुत ज़रूरी है, और ये आता है कर्तव्य निष्ठा वाले डायमेंशन से। तो जब हमने बताया कि इसको आपको हाई होना चाहिए। तीसरा है कि उसको एडाप्टिव होना चाहिए। जैसे समय बदल रहा है, इंडस्ट्री की ज़रूरत बदल रही है, समाज की ज़रूरत बढ़ रही है, उसको अपने बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। तो पुराना सिस्टम फॉलो करेगा तो नहीं तैयार कर पाएगा। अपने को कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहना है, अपनी टेक्निक को, पेडागोगी को, अपने नॉलेज को, हर चीज़ को उसको अपग्रेड करना है। एक तरह से वो नहीं पढ़ा सकता, चीज़ें बदलती रहती हैं। चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव ही एक प्रकृति का नियम है। और ये डायमेंशन आता है ओपन टू एक्सपीरियंस से, हमने आपको डिस्कस किया। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर उसमें कोई लो है तो वो एडाप्टिव नहीं होगा, वो डॉगमेटिक होगा। अगला जो इम्पॉर्टेंट जो गुण होना चाहिए टीचर के अंदर, वो है उसके अंदर धैर्य और जीवटता होनी चाहिए, यानी पेशेंस और रेजिलियंस का होना जरूरी है। हमने बोला कि भाई आपके डिफरेंट तरह के स्टूडेंट हैं, कोई कम समझ रहा है, कोई ज़्यादा समझ रहा है, किसी का बैकग्राउंड कमज़ोर है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, सबको आप एक तरह से डील नहीं कर सकते। आपको एक स्लो लर्नर को भी साथ में लेके चलना है। आइए तब तक आप नहीं कर सकते जब तक के अंदर धैर्य और चिपटता नहीं है। बार बार फेल करोगे, फिर आपको कोशिश करना है, गिरोगे, फिर उठना है, और उसको भी कहना है कि तुम भी उठो, हार नहीं माननी है। तो ये सबसे बड़ा गुण एक टीचर के अंदर होता है जो उसको देखना चाहिए। अगला है कि उसको इंगेजमेंट कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। वो बच्चों को इंगेज कर पाए क्लास में। वो तभी कर पाएगा जब अपने नॉलेज को ठीक से कम्युनिकेट करे, इंटरेस्टिंग तरीके से कम्युनिकेट करे, बच्चों का इंटरेस्ट जगाए, इंगेजमेंट लेवल बेहतर करे उनका, तभी वो इस चीज़ को कर पाएगा। इसके लिए उसको थोड़ा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है, और ओपन टू एक्सपीरियंस डायमेंशन में हमने इस बात को आपसे चर्चा की हुई है। तभी वो लर्निंग को प्रमोट कर पाएगा। अगला है कि उसको एक्टिव लिसनर होना चाहिए, धैर्यपूर्ण श्रोता होना चाहिए। और एक गुड कम्युनिकेटर का बहुत बड़ा एक गुण होता है कि वो अच्छा श्रोता भी होता है। बच्चे जो बोले उनको सुनो, जो सवाल पूछे धैर्य से उसका जवाब दो, समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहते हैं। सटल बॉडी लैंग्वेज को भी समझो, तब आप एक टीचर बन पाओगे। फ्रैंक फीडबैक आपको लेना है ताकि पता चले कि कहाँ तक सीखे हैं, और आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन आना चाहिए। संकेत से समझ जाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आदमी टीचर नहीं बन सकता जो लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं है। कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। मैंने यूनिवर्सिटी में, BHU जैसी यूनिवर्सिटी में लोगों को देखा है, ऐसे प्रोफेसर्स को जो ऐसा कागज़ लेके क्लास में आते थे जो पीला पड़ गया है, पता नहीं 40 साल पुराना, पढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई अपडेटिंग नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। एक बार पढ़ के डिग्री ले ली, पढ़ाना, नौकरी लग गई, फिर पढ़ना लिखना बंद, वही चीज़ पढ़ाते जा रहे हैं पिछले 40 साल से। और बच्चे निकल के बाहर जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो यू हैव टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। इसके लिए खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ेगा, और ये आता है ओपन टू एक्सपीरियंस डायमेंशन से, जैसे मैंने आपको बोला। अगला जो गुण है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। आपको कोई चीज आती नहीं, आप कहते हो नहीं हमको आती है। आपको ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए, हमको ये चीज नहीं आ रही है, हम पढ़ के आएंगे, कल आपको बता देंगे। बहुत लोग ईगो के प्रॉब्लम में बताते नहीं है, नहीं आता है तो भी गलत चीज़ बताते जा रहे हैं, बच्चे से आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं है। आप PhD कर रहे हो, दूसरे की कॉपी कर लिया आपने थीसिस, और आप PhD की डिग्री ले लिए, फिर आप प्रोफेसर बन गए, क्या मतलब है इसका? यू आर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट। तो ये प्रोफेसर आपके लिए बना नहीं है। अगली चीज़ है कि आपको
के अंदर फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस का भावना है, आपको प्रिय होना चाहिए। सवाल है कि डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं क्लास में, कोई बड़े घर से आ रहा है, कोई छोटे घर से आ रहा है, किसी का पेरेंटियल बैकग्राउंड अलग है, किसी का अलग है, कोई कमज़ोर है, कोई मजबूत है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। तो आप उनके अंदर भेदभाव नहीं कर सकते। आपको सबके साथ बराबर का व्यवहार करना है, रिस्पेक्टेबल व्यवहार करना है, ताकि वो लोग खुल के अपनी बात आपसे बोल सकें। वो तभी बोलेंगे जब आपको वो न्याय प्रियता में उनका विश्वास होगा, आपके अंदर उनका ट्रस्ट होगा। अगला है कि आपको रिस्पेक्टफुल होना है, आदरपूर्ण व्यवहार करना सबके साथ। अगर बच्चा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है डिस्कशन में तो उसको क्रेडिट दीजिए, उसको रिस्पेक्ट करिए, ना कि उसको डिग्रेड करिए। मान लीजिए कोई सवाल गलत जवाब दिए तो आप उसको डिग्रेड करने लगे, उसके ईगो को हर्ट किया आपने, उसके अंदर आत्महीनता की भावना भर दी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अच्छे टीचर नहीं हो। अगला जो जरूरत है कोलोबरेशन की, यू शुड बी कोलोबरेटिव। आपको सहयोगिता के साथ काम करना है। टीचिंग एक सहयोगी प्रक्रिया है, आपको सहकारिता के साथ काम करना पड़ेगा। बच्चों में, टीचर में कोऑपरेशन की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, तो आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। अगली चीज, आपको हार्ड प्रिपरेशन करना है। क्लास में ऐसे मत चले जाइए जो मर्जी बोल के चले आइए। आप पूरी तैयारी करिए, देखिए कि आपके बच्चे कौन कौन से हैं, स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, किस लेवल पे हमको जाके पढ़ाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाना पड़ेगा। और ये कर्तव्य निष्ठा से आएगा, जो हमने ऑलरेडी आपसे बात किया है कि आपके पर्सनालिटी का वो अंग है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने में जा रहा हूं कि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दोस्तों, इसको थोड़ा समय समझ लूंगा आपसे। कारोल ड्वेक एक महिला साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वो एक कॉन्सेप्ट को लेके आई कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। उनके अनुसार जो आदमी फिक्स माइंडसेट का होगा या अस्थाई माइंडसेट जिसका है, वो ये मानेगा कि कोई बच्चा अगर आईक्यू कमजोर है तो जन्मजात है, हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं आ सकता, कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर नहीं सकते। तो एक बहुत ही नकारात्मक अप्रोच होता है एक फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति का। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है, वो ये मानता है कि जो आपका समझ का स्तर है या जो भी चीज़ है, सब कुछ बदला जा सकता है, सबको बेहतर बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड प्रॉपर उसके लिए प्रयास किए जाएं, एफर्ट किए जाएं। तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है। अगर है तो भी आप ये विश्वास करोगे कि आपके बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, वो पढ़ सकते हैं, उनको बेहतर बनाया जा सकता है, तब आप प्रयास करोगे और आपके बच्चे भी ग्रोथ माइंडसेट के बनेंगे। फिर और वो बड़े होकर के चाहे वर्किंग प्रोफेशनल बने, चाहे एंटरप्रेन्योर बने, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होगा। तो अगर टीचर का माइंडसेट ही ग्रोथ माइंडसेट नहीं तो बच्चे का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं बनेगा। अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी आपकी। तो ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। ये ग्रोथ माइंडसेट का आदमी हमेशा अपने को चेक करता है, रीचेक करता है, डेवलप करता है, डेली सेल्फ अप्रेजल करता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है, परिवर्तनशील होता है, एडाप्टिव होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अगला जो है आप बहुत जरूरी है कि मीटिंग स्टूडेंट वेयर दे आर, यानी जिस स्तर पे बच्चा, उस स्तर पे आपको जाके समझाना पड़ेगा उसको। जैसा हमने बोला कि हर बच्चे की समझ की लेवल अलग अलग है, तो आप उसके लेवल पे जाइए, उसको समझाइए ताकि वो चीज़ समझ सके। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा आपको स्लो होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है अलग से आप ट्यूटोरियल कर लीजिए, अलग से उसको बुला लीजिए अगर क्लास में नहीं बात कर सकते तो, बट यू हैव टू हैव ए सप्लीमेंट्री अप्रोच विद हिम सो दैट वो सबके साथ आगे बढ़ पाए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डालना उसके अंदर कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट है हायर लेवल पे खास करके क्रॉस डिसिप्लिन टीचिंग। जैसे बिजनेस स्टडी में आप जा रहे हो, मैंने MBA किया,
तो हमको साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो तरह तरह की डिसिप्लिन को मिला करके ये अप्लाइड डिसिप्लिन बनती हैं। तो ऐसे केस में अगर आप हैं तो आपको क्रॉस डिसिप्लिन की टीचिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, या उसके प्रति आपको एक कोऑर्डिनेटिव भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको एज ए टीचर आपको यह समझ के चलना है कि जो लर्निंग है या जो बिहेवियर में चेंज लाने की प्रक्रिया है वो एक मैराथन दौड़ने जैसा है। एक दिन में आप नहीं जीत सकते, ये लंबा प्रोसेस है। इसके लिए धैर्य चाहिए, जीवटता चाहिए, रेजिलियंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। तो आपके व्यवहार में, सोच में ये चीज होनी चाहिए कि शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। अगली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी गिव्स स्ट्रेंथ। अगर आप किसी चीज को बार बार कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हो तो वो जरूर बदलाव लाएगी, जरूर बच्चे में चेंज आएगा। आपको हार नहीं माननी है। और दूसरी बात है कि अगर नॉलेज डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है तो बेकार का नॉलेज है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। आप लोगों को पढ़ा रहे हो, उनके पर्सनालिटी को बिल्ड कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि बाहर जाएं, समाज में तो कुछ कर पाएं, सफल हो पाएं, अपने जीवन को चला पाएं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फायदा क्या आपके पढ़ाने का? तो दोस्तों, सब मिला जुला के ये 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं आपकी मानसिकता के जो आपको सफल टीचर बना सकते हैं। अब एक चीज और आपसे मैं कहना चाहूंगा इसके पहले कि इस विषय को समाप्त करूं, कि कुछ स्किल भी होना चाहिए। एक तो सोच हो गई, स्किल। पहला स्किल है आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। सुनिए, समझिए, बोलिए, फीडबैक लीजिए। कम्युनिकेशन हैज टू बी इफेक्टिव। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आपको है, उसके एनर्जी नहीं है, तो आप टीचर नहीं बन सकते, इफेक्टिवनेस आपकी नहीं आएगी। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के पास प्रॉब्लम है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप। तीसरी चीज, कुछ आज करंट एज स्किल का होना जरूरी है, जैसे कंप्यूटर आना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको पिक्टोरियल दिखाने के होना चाहिए। तो ये सारे जो प्रेजेंट डे जो स्किल्स है ये आपको आना चाहिए। और क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि कितने क्लास टाइम में हमको काम खत्म करना है, कैसे कैसे करना है। तो ये कुछ एसेंशियल स्किल्स हैं जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्लास में डिसिप्लिन का मेंटेन करवाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाना। अब आपके अंदर एक नेचुरल सवाल होगा, और इस पूरे वीडियो का निचोड़ यह है कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक सफल टीचर बन कैसे सकते हो, और या आप टीचर बनना चाहते हो तो क्या करना है। दोस्तों, आपने ये सारी चीजें सुनी है। अब इस वीडियो को दोबारा चालू करिए, एक कागज और कलम लीजिए और अपने को हर स्केल पर इवैल्यूएट करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को समझना है तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, 1 घंटे के अंदर आपके 3-4 छोटे छोटे टेस्ट दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका IQ लेवल क्या है, आपका EQ का लेवल क्या है, SQ का लेवल क्या है, आपका जो डायमेंशन 5 उसमें कहाँ आप स्कोर कर रहे हो। एक बार रफ आपको पता चल जाए, फिर आप अपनी कमियों को निकालिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है तो इस प्रोफेशन में मत आइए, आप और कोई प्रोफेशन देखिए, इसके लिए आप बने नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि मोटा मोटी आप मैच कर रहे हो, आपको पसंद है ये प्रोफेशन, तो कमियां निकालिए, क्या क्या कमी है उस कमी को दूर कर सकते हैं आप। जो हम जैसे कोर्स चला रहे हैं, प्रयास फाउंडेशन कोर्स, उसमें हमारा यही फोकस रहता है कि भाई क्या कमियां हैं जिसको हमको दूर करना है, कैसे कमियां दूर करेंगे। तो आप उसको दूर कर सकते हैं। दूर करने के बाद आप टीचर नहीं है तो टीचर बन सकते हैं।
इस समय टीचर्स का जो सिलेक्शन है भाई, कंपटीशन होता है तो उसका एक अलग सब्जेक्ट है, आप तैयार करिए और उसको कम्पीट करिए, हो जाइए। लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको ये सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा, तभी आप एक सफल टीचर बन पाओगे। लेकिन बिना अपनी पर्सनालिटी को ठीक किए नहीं बन सकते आप। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन चलने के पहले आपसे एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा देखें, पढ़ें और सुने, ताकि आप बेहतर इंसान बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने, दिन प्रतिदिन आप इम्प्रूव करते चले जाइए, आप सफल जरूर हो जाएंगे जो भी करना चाहेंगे। और सबसे आखिरी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपकी का जो स्वास्थ्य है सबसे बड़ी नियामत है। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र में कैसे सफल हो पाओगे, कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। इसलिए आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, अच्छा भोजन लीजिए, योगा, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें करिए जो आपको लिए ज़रूरी है अपनी बॉडी को के स्ट्रक्चर के अनुसार। अच्छी नींद लीजिए और तनाव से दूर रहिए और वही काम करिए जिसमें आपका रुचि है, और अपने को समझ के करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ये 5 जो लिंक है उसको आप चेक करेंगे, और चेक करने के बाद कहीं न कहीं आपको लगेगा तो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। और इस वीडियो को आप शेयर भी करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, हमको सपोर्ट करोगे। हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।